डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 अध्याय 12 में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषा और फार्मूले को देख लेते हैं जो आने वाले प्रश्नावली में इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा हमारी होती है किसी समतल में स्थित बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसकी दूरी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान होती है, उसे वृत्त कहते हैं। तथा स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे। ये समतल है, तो इस समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु है और बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ है इस तरीके से जिसकी दूरी जो है इस स्थिर बिंदु से प्रत्येक जगह समान होगी। हर जगह इसकी दूरी जो है समान होगी, तो इसे हम वृत्त कहेंगे। इसी को हम वृत्त कहेंगे और इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहेंगे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब हम वृत्त की परिधि के बारे में जानेंगे। वृत्त की परिधि वृत्त के चारों ओर एक चक्कर तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये जो वृत्त है हमारा, इस वृत्त के चारों तरफ ये जो एक चक्कर पूरी दूरी तय की जा रही है, इस दूरी को हम वृत्त की परिधि कहेंगे। ये जो हमारी पूरी दूरी है, इस दूरी को हम वृत्त की परिधि कहेंगे।
अब वृत्त की जीवा देखते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है। इस वृत्त पर दो बिंदु हम मानते हैं, ये ए है, ये बी है। तो इस दोनों बिंदु ए बी को ये जो रेखाखंड मिला रही है, इस रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहेंगे। अब वृत्त के व्यास के बारे में हम देखेंगे। वृत्त का व्यास इसकी परिभाषा होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब इस चित्र में यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। अगर एक जीवा इस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसे हम CD मानते हैं, तो इस CD को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। इसे हम वृत्त का व्यास कहेंगे। अब वृत्त की त्रिज्या को देखेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये किनारे जो है ये वृत्त की परिधि है। तो इस केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, और ये वृत्त का जो व्यास है इसे स्मॉल d से दर्शाते हैं। तो इस परिभाषा के साथ हम कुछ फार्मूले को देख लेंगे जिसका इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाला है। तो सबसे पहले हम फार्मूला में हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, ये r जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, और पाई का मान जो होता है
22/7 या 3.14 3.14 होता है। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। ये इस वृत्त की परिधि का फार्मूला है, या इसे हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि जो है 2πr भी इसका फार्मूला होता है और पाई इंटू डी भी होता है, जहाँ डी जो है इस वृत्त का व्यास है। वृत्त की त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है व्यास बटे 2, जिसे हम लिख सकते हैं r बराबर d बटे 2। तो वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर d बटे 2। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी d बराबर 2r। तो ये वृत्त के व्यास का फार्मूला हो गया। इन सब फार्मूला का प्रयोग जो है प्रश्नावली 12A में इसका प्रयोग होगा। तो आइए हम प्रश्नावली 12A के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 दिया है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पे 2 वृत्त है। यहाँ पे 2 वृत्त है। जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेमी है। 6 सेमी। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेमी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेमी। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई ही रहने दें, R1 के जगह पे हम ये 8 सेमी रखेंगे। तो 8 का स्क्वायर, इसे हल करें। 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 64 पाई वर्ग सेमी। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई वर्ग सेमी आ गया। अब निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर। पाई गुणे R2 के जगह पे 6 सेमी रखेंगे।
तो 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 पाई सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो जो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसे लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 64 पाई प्लस 36 पाई। तो यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये 64 पाई में 36 पाई को जोड़ेंगे तो 100 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई से पाई काट देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो आर बराबर ये कड़ी में 100, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैपिटल आर बराबर 10 सेमी। अब ये जो 10 सेमी है ये हमारा ये नए वाले वृत्त की त्रिज्या हो गया जो आंसर है। अब इसमें जो है हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इस 2 में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये प्रश्न संख्या 2 जो है ठीक पहले प्रश्न के जैसे है। अंतर क्या है, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित था लेकिन दूसरे में वृत्त के परिधि पर आधारित है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेमी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेमी। अब दोनों वृत्तों की परिधि हम निकालेंगे तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है 2 पाई R होता है। तो यहाँ पे 2 गुणे पाई के जगह पे पाई ही रहने दें, R1 के जगह पे 19 लिखेंगे। इसको हल करें तो ये 38 पाई सेमी। तो ये वृत्त की परिधि जो हो गया 38 पाई सेमी हो गया। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला लिखेंगे 2 पाई R2। तो 2 पाई का मान नहीं रखेंगे, R2 के जगह पर
ये 9 लिखेंगे 9। तो ये हो जाएगा 18 पाई सेमी। तो ये जो है हमारे दूसरे वृत्त की परिधि निकल गई। यहाँ पे लिख लें, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। जो नए वृत्त की त्रिज्या है उसे हम कैपिटल आर मानते हैं। तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग, दोनों वृत्त के परिधियों का योग। ये जो नए वृत्त की परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधि का योग होगा। तो नए वृत्त की परिधि का फार्मूला लिखें 2 पाई कैपिटल आर। तो दोनों वृत्त के परिधियों का योग यानी 38 पाई अब प्लस 18 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर बराबर जोड़ दें, ये 8 8 16 हो गया, 3 1 4 और 1 5 यानी 56 पाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर बराबर निकालें तो ये 56 पाई अब बटे ये 2 पाई जो है नीचे आ जाएगा 2 पाई। ये पाई से पाई कट गया, 2 से काट देंगे ये 28 बार में। तो आर का मान जो है 28 सेमी जो हमारा आंसर आ गया। इस नए वाले वृत्त की त्रिज्या जो है 28 सेमी होगी। अब इसमें जो है हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। यहाँ पे दिया है एक कार का पहिया है, जिसका व्यास जो है ये व्यास जो है 80 सेमी है। इस पहिए का व्यास जो है 80 सेमी है। तो इस कार की चाल जो है 66 किमी प्रति घंटा है। तो ये पहिया जो है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। तो इसे हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में लिखेंगे पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर 80 सेमी। अब पहिए का की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या आर बराबर फार्मूला हम लिखे हैं व्यास बटे 2। तो व्यास हमारा 80 है, 80 बटे 2 काट देंगे ये 40 बार में। तो ये आर बराबर 40 सेमी हो गया। अब इस पहिए की हम परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई के जगह पे मान रखेंगे 22 बटे 7, आर के जगह पे 40। अब हम यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 22 दूना 44 और 44 में 4 का गुणा करेंगे 16,
यानी 1760/7। तो इस पहिए की परिधि जो है 1760/60 सेमी हो जाएगा। यहाँ पे लिखें कार की चाल। कार की चाल बराबर जो है 66 किमी प्रति घंटा। तो जो कि इस कार की चाल जो है किमी प्रति घंटा में दिया है, तो इसके चाल को हम बदलेंगे सेमी प्रति मिनट में, क्योंकि इस पहिए का जो परिधि है सेमी में आया है। तो इसे 66 गुणे, तो 1 किलोमीटर में इसको सेमी बदलेंगे तो 1000, हाँ 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेमी होगा। अब बटे 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे काटेंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे और 6 से काटेंगे 66 को 11 बार में। इसका गुणा करेंगे तो ये जो है 1,10,000 सेमी प्रति मिनट। ये जो है इस कार की चाल हमें ज्ञात हो गया सेमी प्रति मिनट में। तो जो कि कार जो है कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी ये हो जाएगा 1,10,000 सेमी। कार जो है 1 मिनट में 1,10,000 सेमी दूरी तय कर रही है। तो कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी 1,10,000 में हम 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा 11,00,000 सेमी। तो कार जो है 10 मिनट में 11,00,000 सेमी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। तो इस 10,00,000 में जो है इस पहिए की परिधि का हम भाग दे देंगे, यानी 1760/7 का भाग देंगे। तो ये 11,00,000 में जब इसका भाग देंगे ये गुणे के रूप में बदलेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 1760 नीचे। अब इसे जब 1760 से हम 11,00,000 को नहीं, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये 77,00,000 हो जाएगा। अब बटे 1760, इसमें 1760 से जब इसको हम 77,00,000 को काटेंगे तो ये हमारा 4,375 चक्कर हो जाएगा। तो यानी कार जो है 10 मिनट में 4,375 चक्कर
लगाएगी जो हमारा